क्या होगा जब एक माँ का सामना उसके बेटे के कातिल से होगा, और वो भी एक ऐसी जगह जहां मदद के लिए कोई नहीं, चारों तरफ सिर्फ दुश्मन और धोखा। जी हाँ, अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा, क्योंकि समर का कातिल सोनू राठौड़ वापस आ गया है। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संजना टीवी पर, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट संजना। आज जो मैं आपके लिए अनुपमा की कहानी का अपडेट लेकर आई हूं ना, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनुपमा एक नए मिशन पर है, एक ऐसे गांव में जहां कुछ लड़कियां गायब हो रही हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये गांव उसकी जिंदगी के सबसे बड़े जख्म को फिर से हरा कर देगा। कहानी में एक नया विलन आया है, प्रकाश भाव, जो बाहर से देवता और अंदर से शैतान से भी बदतर। आज हम इसी प्रकाश भाव का काला चिट्ठा खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे अनुपमा अपने बेटे के कातिल तक पहुंचती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही खतरनाक और इमोशनल होने वाला है। सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत होती है उस सीन से जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रकाश भाव की पत्नी, जिसकी आंखों में आप खौफ देख सकते हैं, वो अनुपमा को खींचकर एक कोने में ले जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आवाज में एक अजीब सी घबराहट है। वो अनुपमा का हाथ पकड़कर कहती है कि आप मेरे पति से दुश्मनी मोल मत लीजिए। सोचिए दोस्तों, एक पत्नी अपने ही पति के बारे में ऐसा क्यों कह रही है? मतलब दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो अनुपमा से भीख मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है कि वो इस गांव से, उसके पति से दूर चली जाए। वो कहती है, आप जानती नहीं है वो क्या चीज़ है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनते ही अनुपमा के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ती है ना, वो देखने लायक है। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या सुने और क्या समझे। एक औरत जो कुछ देर पहले तक अपने पति के गुणगान कर रही थी, अब अचानक उसी पति से अपनी जान बचाने की भीख मांग रही है। ये ट्विस्ट, ओह माय गॉड, ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। और फिर वो सीन आता है जो आपका दिल दहला देगा। अनुपमा जमीन पर गिरी हुई है, उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी है, आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ हैं। वो चिल्ला रही है, जानती हूं मैं आप क्या हैं और क्या रिश्ता है आपका उस लड़की से। ये लड़की कौन है? क्या ये वही लड़की है जो गायब हो गई है, या फिर प्रकाश भाव अनुपमा को किसी और लड़की के बारे में बता रही है? अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो प्रकाश भाव की तरफ उंगली उठाकर उसे चेतावनी दे रही है, और प्रकाश भाव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति, एक घमंड, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। ये आदमी वाकई बहुत खतरनाक है। संजना टीवी पर आपकी संजना आपको पहले ही बता रही है, ये किरदार कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देगा। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ यही एक ट्रैक नहीं चल रहा। दूसरी तरफ हमारे अपने घर में भी इमोशंस का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। ईशानी, जो हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती रहती है, आज राजा के सामने टूट कर रो रही है। उसकी आंखों में पछतावा है। वो कह रही है, तुमसे शादी क्यों नहीं की मैंने? ये सुनकर राजा के चेहरे पर जो शौक और दुख के भाव आते हैं ना, वो दिल तोड़ देते हैं। ईशानी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे समझ आ रहा है कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा इंसान खो दिया है। वो राजा से लिपट जाती है, और राजा बेचारा हैरान परेशान बस खड़ा रह जाता है। क्या इन दोनों का पैचअप होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए अब वापस चलते हैं उस खतरनाक गांव में। तो होता यूं है कि अनुपमा और उसका पूरा कुनबा, मतलब लीला, डिम्पी, काव्या, देविका, सब के सब प्रकाश भाव के घर पहुंचते हैं एक पूजा के लिए। गांव इतना सुंदर और साफ सुथरा है कि देविका और लीला भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। लीला, जो हमेशा ताने मारती है, वो भी प्रकाश भाव के घर की शानो शौकत देखकर दंग रह जाती है। वहां पर एक और किरदार है, तात्या, जो प्रकाश भाव का चमचा लगता है। वो बताता है कि इस गांव का विकास, यहाँ की बिजली, पानी, सब कुछ प्रकाश भाव की देन है। वो प्रकाश भाव को भगवान की तरह पूजता है, और प्रकाश भाव भी बड़े स्टाइल में कहते हैं, जो किया माता ने किया, हम तो बस जरिया हैं। वाह क्या एक्टिंग है! ऊपर से इतना भोला और अंदर से शैतान से भी बदतर। वो कहता है कि देने वाले सिर्फ दो हैं, ऊपर आकाश और नीचे प्रकाश। मतलब घमंड तो देखो इस आदमी का। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं, अनुपमा की पारखी नजरें कुछ ऐसा देख लेती हैं जो किसी और को नजर नहीं आता। प्रकाश भाव बड़ी ही गंदी और घिनौनी नजरों से राही और माही को घूर रहा होता है। उसकी आंखों में जो वासना होती है, उसे देखकर अनुपमा का खून खौल जाता है। वो समझ जाती है कि ये आदमी शरीफ बिल्कुल नहीं है।
उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए वो चुप रह जाती है। पर अनुपमा के दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो जान चुकी थी कि वो एक बहुत ही गलत जगह पर आ गई है। और हमारी अनुपमा चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। जैसे ही मौका मिलता है वो सवालों की बौछार कर देती है। राही बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, सुना है इस गांव से कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं? बस ये सवाल सुनते ही प्रकाश भाव और उसके चमचे तात्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक सेकंड के लिए तो उनकी सांसें ही अटक जाती हैं। वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे चोरी पकड़ी गई हो। जसप्रीत भी तुरंत सवाल करती है, आप तो कह रहे थे कि यहाँ लड़कियां सुरक्षित हैं, रात को भी घूम सकती हैं, फिर ये लड़कियां गायब कैसे हो गई? अब आता है अनुपमा का मास्टर स्ट्रोक। वो प्रकाश भाव पर सीधा निशाना साधती है। वो कहती है, आपके पास तो दिव्य शक्ति है, आप किसी का भी इलाज कर सकते हैं, फिर पिछले हफ्ते एक बच्चे की मौत कैसे हो गई? अगर उसे अस्पताल ले जाते तो शायद वो बच जाता। ये सुनते ही प्रकाश भाव का मुंह देखने लायक होता है। वो हकलाने लगता है। वो कहता है कि ये सब भाग्य का खेल है, उस बच्चे को उसके माँ बाप के कर्मों का फल मिला है। कितना घटिया इंसान है ये, एक मरे हुए बच्चे के माँ बाप पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन अनुपमा कहाँ रुकने वाली थी। वो एक और तीर चलाती है। और जो लड़कियां नहीं मिल रही, उनके किसके कर्मों का फल मिला है? प्रकाश भाव बेशर्मी से जवाब देता है, उन्हें उनके खुद के कर्मों का फल मिला है। वो गायब नहीं हुई, वो दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई हैं। वाह, मतलब लड़कियों पर ही इल्जाम। अपनी गलती मानने के बजाय वो लड़कियों के चरित्र पर ही कीचड़ उछाल रहा है। अनुपमा तुरंत जवाब देती है, हाँ, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी के डर की वजह से भागी हूं। ये सुनकर प्रकाश भाव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अनुपमा ने उसकी दुखती रग पर हाथ डाल दिया था। उसे समझ आ गया था कि अनुपमा कोई आम औरत नहीं है, वो सच्चाई की तह तक जाकर रहेगी। दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा भूचाल आता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, अनुपमा जूस पीने का बहाना करके अपने कपड़ों पर गिरा लेती है ताकि वो घर के अंदर जा सके। उसका प्लान काम कर जाता है। प्रकाश भाव की पत्नी उसे अंदर ले जाती है और फिर आता है वो डरावना मोड़। वो औरत अनुपमा को कसकर पकड़ लेती है और कहती है, आप यहाँ से चली जाइए, जितनी जल्दी हो सके चली जाइए, मेरी पति बहुत खतरनाक इंसान है। वो इतना डरी हुई होती है कि अनुपमा भी एक पल के लिए सहम जाती है। वो कहती है, आप जो भी करने की सोच रही हैं मत कीजिए, उनसे दुश्मनी मोल मत लीजिए। अनुपमा हैरान परेशान उस औरत को देख ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाती है और खिड़की के बाहर जो वो देखती है उसे देखकर अनुपमा की दुनिया घूम जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। प्रकाश भाऊ किसी और के साथ नहीं बल्कि सोनू राठौर के साथ खड़ा होता है। जी हाँ, वही सोनू राठौर, समर का कातिल। अनुपमा के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे समर का चेहरा याद आता है। वो दिन याद आता है जब सोनू ने उसके बेटे को गोली मारी थी। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस कातिल को वो मरा हुआ समझ रही थी वो जिंदा है और इस गांव के तथाकथित भगवान प्रकाश भाव के साथ खड़ा है। अनुपमा अपने होश खो बैठती है। वो पागलों की तरह बाहर भागती है। सोनू राठौर एक लाल जीप में बैठकर जा रहा होता है। अनुपमा उस गाड़ी के पीछे भागती है। वो चिल्लाती है, रुक जाओ, रुको, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। अनुपमा भागते भागते गिर जाती है। उसे चोट लगती है, लेकिन उसे अपने दर्द का एहसास नहीं होता। उसके दिल में जो आग लगी थी उसके सामने ये चोट कुछ भी नहीं थी। गाड़ी चली जाती है और अनुपमा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि समर उसे इस गांव में क्यों लेकर आया था। उसका बेटा मरने के बाद भी अपनी माँ को इंसाफ का रास्ता दिखा रहा था। तभी पीछे से प्रकाश भाव की आवाज आती है, अनुपमा जी। अब अनुपमा वो पहले वाली अनुपमा नहीं थी, वो एक घायल शेरनी थी। वो उठती है, अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और उसकी आंखों में जो ज्वाला होती है वो प्रकाश भाव को जलाकर राख कर सकती थी। वो सीधे प्रकाश भाव के पास जाती है और दहाड़ती है, आप उसे कैसे जानते हैं? किसे? मैं कुछ समझा नहीं। नाटक बंद कीजिए अपना। मेरे बेटे का कातिल सोनू राठौर आपके घर में क्या कर रहा था? उसे तो जेल में होना चाहिए था। प्रकाश भाव अब भी बेशर्मी से झूठ बोलता है। यहाँ कोई सोनू राठौर नहीं आया, आपको कोई वहम हुआ है। अनुपमा गुस्से में कहती है, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब मेरे बेटे का कातिल नहीं बचेगा। मैंने अच्छे से देख लिया है कि आप क्या हैं। अब मुझे सब पता चल गया है। प्रकाश भाव उसे डराने की कोशिश करता है। ये गांव वाले मुझे भगवान मानते हैं। अगर आपने कुछ भी कहा तो आपको ही तकलीफ होगी। आप घूमने आई थी, अब आपके जाने का समय हो गया है। लेकिन अब अनुपमा डरने वाली नहीं थी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अब आपके गांव में मैं नहीं, आंधी आई है, और ये आंधी
सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। वाह, क्या डायलॉग है, मजा आ गया। संजना टीवी पर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स मिलते रहेंगे। अनुपमा वहां से गुस्से में चली जाती है और प्रकाश भाऊ और तात्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और दोस्तों, आने वाले एपिसोड का प्रोमो तो और भी खतरनाक है। प्रकाश भाऊ के आदमी गिरिजा को, यानी प्रकाश भाऊ की पत्नी को सरिता के घर में ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अनुपमा को पता चल जाता है कि गिरिजा की जान खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए दौड़ती है। दूसरी तरफ प्रकाश भाऊ और सोनू राठौर गाड़ी में बैठकर प्लान बनाते हैं कि अब ना गिरिजा रहेगी और ना कोई सबूत, मतलब वो गिरिजा को भी मारने वाले हैं। क्या अनुपमा गिरिजा को बचा पाएगी? क्या वो प्रकाश भाऊ और सोनू राठौर का पर्दाफाश कर पाएगी? इस दशहरा पर क्या अनुपमा इन रावणों का दहन कर पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अनुपमा, और उससे भी पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा आपका अपना चैनल संजना टीवी। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं अगला अपडेट डालूं सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बजे। तो ये था आज का महा ट्विस्ट वाला एपिसोड। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अनुपमा का अगला कदम क्या होगा? क्या अनुज उसकी मदद के लिए आएगा? आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी संजना आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए संजना टीवी। बाय दोस्तों।